दोस्तों, आज जो है हम बात करेंगे इंटायर कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब ये है कि बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स है, हार्ट, लीवर, किडनी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, बोन्स, मसल्स, ये सारे जो ऑर्गन है, तो इन ऑर्गन में कितना परसेंटेज ब्लड जो है जाता है 5 लीटर में से। हम लोग जानते हैं कि 5 लीटर ब्लड जो है ओवरऑल सर्कुलेट करता है बॉडी के अंदर। अब इस 5 लीटर ब्लड में कितना लीवर में जाता है, कितना किडनी में जाता है, कितना बोन में जाता है, कितना मसल्स में जाता है, और जो ऑर्गन जितना मेटाबॉलिक एक्टिव होता है, फॉर एग्जांपल जो अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वहाँ पे ब्लड ज़्यादा जाना चाहिए, क्योंकि ब्लड क्या है? ब्लड इनफैक्ट हमारा जो है बॉडी के अंदर ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, मिनरल्स, विटामिन सब सप्लाई करता है ऑर्गन को, और ये ऑर्गन को सप्लाई करता है, और इनफैक्ट वहाँ से जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो लेके आता है और फिर उसको जो है लंग्स के जरिए और किडनी के जरिए उसको जो है रिमूव कर देता है, हटा देता है। तो दो बहुत ही इमेंसली इंपॉर्टेंट जो है दो चीज मैं बताऊंगा। आज का लेक्चर इमेंसली इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो कितना परसेंटेज आपका ब्लड जो है किस किस ऑर्गन में डिस्ट्रीब्यूट होता है, और उसके बाद पूरे सिस्टम में हार्ट के अंदर चैम्बर से बाद जो सप्लाई है, उस सप्लाई के दौरान जो प्रेशर है, ब्लड प्रेशर, वो ब्लड प्रेशर कितना फ्लक्चुएट करता है और कहां पे कितना प्रेशर है। ब्लड प्रेशर जो है आपके सिस्टम में कहां पे कितना कितना जो है डिफरेंस है, और कहां पे कितना प्रेशर जो है होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से और राइट वेंट्रिकल से, मतलब राइट हार्ट से लेफ्ट हार्ट का पूरा सर्कुलेशन जो है पल्मोनरी सिस्टम से लंग से होते हुए जो है वो मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों, आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को और शेयर भी करें। और तो ये है, तो आज का जो मैं टॉपिक है वो बेसिकली सर्कुलेटरी सिस्टम से है। और सर्कुलेटरी सिस्टम में एक हार्ट होता है और लंग्स होता है, और उन दोनों के बीच में जितने भी ऑर्गन आ जाते हैं ये एक हमारा सिस्टम है। तो चलिए हम उसकी बात करते हैं और स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले भी बताया है कि देखिए, ये आपका लेफ्ट एट्रियम है और लेफ्ट वेंट्रिकल मैं बता रखा हूं कि ये ब्लड जो है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल 5 लीटर पर मिनट जो है ये इजेक्ट होता है। ओके, यहां से इजेक्ट होता है। उसके बाद जो ब्लड जो है ये केबल सिस्टम में आता है। देखिए, बहुत ही आपका जो ब्लड के अंदर आर्टरीज है उसका ब्रांचेस होती हैं। तो ये अरोटिक वॉल है, ये माइट्रल वॉल था। अरोटिक वॉल से होते हुए ब्लड जो है आपके इस अरोटा में आता है। मालूम है आपको, अरोटा से होते हुए ये जो केबल सिस्टम है ये सिस्टमिक आर्टरी है। क्या? सिस्टमिक आर्टरी। इसको हम लोग पहले भी मैं बता रखा हूं, सिस्टमिक आर्टरी, क्योंकि ये कई सिस्टम को जोड़ता है। सिस्टमिक आर्टरी, तो ये कई सिस्टम को जोड़ता है। तो ये बेसिकली क्या है? सिस्टमिक ब्लड सर्कुलेशन है। अब ये आर्टरी से यहां पे जो सप्लाई हो रही है वो आर्ट्रियोल है। क्या है? आर्टरी, आर्ट्रियोल एंड देन कैपिलरीज। तो आइए हम बात करते हैं पहली चीज। तो पहला अगर मैं बात करूं कि कितना ब्लड सप्लाई, देखिए ये इसका फंक्शन बता चुका हूं कि कैसे ब्लड वेंट्रिकल से आता है और कैसे इस केबल सिस्टम से होते हुए। तो सपोज करिए ये इंटेरिक सिस्टम है, जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इसमें जो है 25% ब्लड जाता है। कितना जाता है? 25%। ml की बात करें तो 1350 ml जो है ये ब्लड यहां से जाता है। एक्चुअली होता क्या कि 5 लीटर पर मिनट ब्लड इजेक्ट होता है, फिर ब्लड डिफरेंट ऑर्गन के अंदर जाना है। इसको डिफरेंट ऑर्गन के साथ ये कनेक्टेड है, जाना है। तो कितने परसेंटेज जो है डिफरेंट ऑर्गन में जाता है? तो ये 25% जो है वो जीआईटी में जाता है। दूसरे नंबर पे आप आइए, 3% जो है हार्ट में जाता है, क्योंकि हार्ट का जो है बाकी का जो हार्ट का सिस्टम है, जो इंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम, कॉन्ट्रैक्ट के लिए एनर्जी चाहिए, तो वो 3% जो है, 3 to 5%।
मतलब ये देखिए रेंज जो है ना एक एवरेज वैल्यू है, थोड़ा बहुत किसी भी किताब में बुक्स में आप डिफरेंट हो सकता है, लेकिन ऑन एवरेज 3%, क्या 3% हार्ट में जाता है, तकरीबन 200 ml। उसका स्किन है ये क्या स्किन, ये जीआईटी, ये स्किन में 6% ब्लड जाता है, 350 ml। उसके बाद जो है आपका ये लंग्स है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि लंग्स में मैंने क्यों 5000 ml लिखा है, 5 लीटर, क्योंकि दोस्तों लंग्स जो है ना ये पूरा ब्लड कैरी करता है, पूरा ब्लड, मतलब हम देखें तो इसको क्या बोलते हैं, 5 लीटर ब्लड जो है पूरा का पूरा लंग्स कैरी करता है, 5 लीटर, क्योंकि यही केबल सिस्टम है जो पूरा का पूरा लेफ्ट हार्ट में पूल होता है, यहीं पे आके गिरता है, ठीक है। तो इसीलिए लंग्स क्या है, सिर्फ लंग्स ऐसा है जो पूरा 5 लीटर जो है ब्लड जो है कैरी करता है, पूरा 5 लीटर ब्लड। ओके, उसके बाद मसल्स में आइए, मसल्स में तकरीबन 1000 ml, 1 लीटर, क्योंकि एनर्जी चाहिए, दिन भर उसी से काम चलता है, तो तकरीबन 15%। और ये जो लंग्स हमने बोला था ये 100%, ये 100% दोस्तों पूरा ब्लड जो है, क्योंकि पूरा ब्लड यहां से होते हुए, ये सिस्टम से होते हुए यहां केबल में आएगा, उसके बाद ये लंग्स में जाता है, तो पूरा ब्लड यहां पे सर्कुलेट करता है। तो लंग्स का तो 100% हो गया, मसल्स का 15%, 1000 ml। उसके बाद आइए आप, ये तो सीरीज पूरी हो गई। उसके बाद केबल सिस्टम कहां, ब्रेन में 14% जाता है, 14 और 15%, 700 ml, 700 ml जो है वो जाता है 14% ब्रेन के अंदर। कहां पे जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और 15% जो है वो लीवर में जाता है, 1350 ml, ये लीवर है, लीवर में जाता है 1350 ml। उसके बाद किडनी में फिल्टर होता है 22%, 1250 ml, बोन में जाता है 250 ml। उसके बाद अब ये यहां पे ब्लड क्यों जा रहा है ये समझना है हमको। ये ब्लड का सिस्टम जो है, ये ब्लड इन ऑर्गन में क्यों जा रहा है, ये ब्लड इन ऑर्गन में क्यों जा रहा है दोस्तों। अब देखिए होता क्या, ये आर्टरी सिस्टम है, आर्टरीज, ये आर्टरीज है, आर्टरीज, ये आर्ट्रियोल। उसके बाद ये जो जाता है कैपिलरी सिस्टम है, क्या दोस्तों, कैपिलरी सिस्टम है। फिर ये ब्लड जो है यहां से कनेक्ट होता है, तो ये यहां पे ब्लड जाता है, और ये ब्लड जाता है यहां पे, तो यहां पे क्या होता है बेसिकली, मैं आपको ऑक्सीजन, ये क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजन कैरी करता है, ऑक्सीजन कैरी करता है, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, ये सब क्या कैरी कर रहे हैं, ऑक्सीजन प्लस न्यूट्रिएंट, विटामिन, ये ब्लड के जरिए इसको दिया, इस ऑर्गन को, तभी तो ये लाइव रहेगा, सर्वाइव करेगा, दिया। और फिर यहां से जो वेस्ट प्रोडक्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो टॉक्सिक कंपाउंड है, नाइट्रोजिनियस वेस्टेज है, फिर यहां से कैरी करके आपको ये वीनस सिस्टम में लाता है, वीनस सिस्टम में, ये आर्टरी सिस्टम, ये वीनस सिस्टम, वो आर्ट्रियस, वो ऑक्सीजनेटेड का चैनल है, ये डीऑक्सीजनेट। अब ये ऑक्सीजन तो यहां पे दे दिया, कार्बन डाइऑक्साइड लेके आया, तो ये कौन सा चैनल है, डीऑक्सीजनेटेड चैनल। ये सारा सिस्टम क्या, डीऑक्सीजनेटेड चैनल, ये सारा वीनस सिस्टम है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो मेटाबॉलिज्म के जरिए इन ऑर्गन में जो प्रोड्यूस होता है। भाई जब आप देते हो ऑक्सीजन तो एनर्जी बनता है, उसके दौरान जो है फ्री रेडिकल्स हुए, उसके अंदर जो टॉक्सिक कंपाउंड नाइट्रोजिनियस हुए, कार्बन डाइऑक्साइड है, उन सबको निकलना है, उन सबको पास होना है, वो पास होकर फिर वीनस चैनल में आता है। इसीलिए हम बोलते हैं ये चैनल जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो ये क्या हो गया, वेन्यूस हो गया, फिर क्या हो गया, ये वीनस सिस्टम, ये केबल सिस्टम है, जिस केबल को ये क्या बोलते हैं, वीनस केबल सिस्टम, और ये आर्टरियल वीनस सिस्टम, जो कि आपका सिस्टमेटिक आर्टरी, हम कहते हैं ना कि सिस्टमेटिक सर्कुलेशन यहां से लेके और यहां तक जो होता है, ये आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन है, लेकिन ये आर्टरियल सिस्टम है, ये वीनस सिस्टम है, आर्टरियल सिस्टम है और ये वीनस सिस्टम है। तो ये हमारा जो है डिफरेंट ऑर्गन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बॉडी के अंदर अगर आपने ये समझ लिया ये सिस्टम, तो कोई भी डिजीज हो या कोई भी चीज हो वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, तो ये है आपका
तो यहां से लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आया 5 लीटर, 5 लीटर ब्लड इसको पास होते हुए इस आर्टरी सिस्टम, आर्ट्रियोल, हमें देखिए एक बड़ा सिंपल सा रूल है, हमें पता है कि ये जो है ये आर्टरी होता है, ये आर्टरी, उसके बाद ये ब्रांचेज हो जाती हैं आर्ट्रियोल, और फिर इसको ब्रांचेज हो जाती हैं कैपिलरीज में, और फिर उसके बाद वीनस सिस्टम, उसके बाद वेन्यूज, उसके बाद वीनस सिस्टम, तो दोस्तों ये है एरिया, यहां से ऑक्सीजनेटेड, और ये यहां पे सेल को दे देती हैं सारे ऑर्गन को, और यहां से फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कैरी करती हैं, वेस्ट प्रोडक्ट को कैरी करती हैं। तो ये दोस्तों हमारा पूरा सिस्टम क्या है, सिस्टम ये कि ये हमारी आर्टरी सिस्टम है, ये आर्टरी जैसे ब्रांच होती है, डिवाइडेड होती है ब्रांचेस, तो आर्टरी सिस्टम है, फिर ये हमारा वीनस सिस्टम है, आर्टरी और वीनस सिस्टम है। अब ये कैप मैं बताऊं आपको, कैप जो है, ये कैप जो है यहां पे आपका ये कैप है और ये कैप है, रेड और ब्लू, तो यहां पे ऑक्सीजन जो है आर्ट्रियल कैपिलरीज कहलाती हैं, तो ये आर्ट्रियोल्स, देखिए ये आर्ट्रियोल्स, ये कैपिलरीज, ये वेन्यूज और ये वीनस। अब यहां पे ऑक्सीजन दे दिया और वेन्यूज के जरिए जो ब्लू कैप है, वेन्यूज के जरिए टॉक्सिक कंपाउंड लेके यहां से चल दिया। ये है आपका ब्लड का पूरा सिस्टम, और इन दोनों के बीच में जहां पे ये एक्सचेंज हो रहा है, इन्हीं बीच में ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, चाहे लीवर हो, चाहे किडनी हो, चाहे जीआईटी हो, कोई भी हो, यहां पे ये ब्लू कैप और जो रेड कैप में ऑक्सीजन दे दिया इसने, क्योंकि वो लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, और ब्लू से डीऑक्सीजनेटेड वेन्यूल सिस्टम है, वो वहां से टॉक्सिक कंपाउंड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, वेस्ट मटेरियल वो चला जाता है, जब लंग्स के पास हो जाता है, किडनी के जरिए यूरिन में निकल जाता है। तो ये आपका सिस्टम था जो मैंने बताया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको फिट करूं यहाँ पे इस मार्कर को, तो ये आपका यहाँ पे आ गया आर्टरीज, और ये आ गया वीनस सिस्टम, यहाँ पे ऑक्सीजन दे दिया, और यहाँ से जो है ये चैनल जो है वीनस सिस्टम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके दोबारा उधर जो है राइट एट्रियम में चला गया। तो ये कहने का मतलब ये था दोस्तों कि इस सिस्टम से 25% 1350 ml जीआईटी यहाँ पे गया, 3% 200 ml जो है हार्ट को, और 350 ml स्किन को, 6% 100% लंग्स को, 100% क्योंकि सारा सिस्टम यहां से पास होगा, पूरा 5 लीटर ब्लड जो है लंग्स ऑक्सीजन कैरी करेगा। उसके बाद मसल्स को 15%, बोन्स को 5%, किडनी को 1250 22%, ये भी है 5% मसल्स को, और 1350 ml 15% जो है वो है आपका लीवर, और 14 से 15% आपका जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ये ब्रेन की तरफ सप्लाई करता है। तो ये एक ओवरऑल जो है आपका रफली जो है ये आपकी पिक्चर है, जिसमें कितना परसेंट जो है ब्लड जाता है, 25% ये हो गया। तो ये पहला पॉइंट जो है ये हो गया कि सारे ऑर्गन में कितने कितने परसेंटेज जो है ये आपका डिस्ट्रीब्यूट है, कितने कितने परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूट है। अब मैं इसको रब कर देता हूं, क्योंकि अब जो दूसरा बात करने वाला हूं वो मैं बात करूंगा प्रेशर की, बात करूंगा कि किसमें कितना प्रेशर होता है। अब देखिए इसे मैं, इसको ताकि कंफ्यूजन ना हो, इसे मैं हटा देता हूं, ये क्योंकि पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम में ह्यूमन के जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो होता है प्रेशर, क्योंकि और कितना ब्लड जो है, कितने परसेंटेज ब्लड किसको मिला है, तो ये तो हमने देख लिया कि किसको कितना परसेंटेज मिला है, जो कि आपको मैंने यहाँ बता दिया। अब जो बात करेंगे प्रेशर की बात करेंगे, जो कि इमेंसली इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसमें मुझे सिर्फ 2 चीज़ें बतानी थी। एक तो मुझे बताना था कितना ml, कितना परसेंटेज, और कितना प्रेशर। तो एक बात तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब हम बात करते हैं प्रेशर की। दोस्तों जब प्रेशर की बात करते हैं तो मैं स्टार्ट करता हूं लेफ्ट एट्रियम से, स्टार्ट करता हूं। मैं प्रेशर की बात कर ही रहा हूं, तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम में जो प्रेशर होता है वो 5 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होता है। 5 मिलीमीटर ऑफ लेफ्ट एट्रियम में कितना होता है? 5 मिलीमीटर मर्क्यूरी। 5 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी जो है, 5 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी ये प्रेशर होता है। अब जब दोस्तों यहां पे जब ये ब्लड आता है, अब इसका प्रेशर उस वक्त तो 0 होता है जो मैंने बताया था पहले, फिर ये प्रेशर धीरे धीरे इंक्रीज होता है। तो वो हमने बताया था जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो 21-20 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी,
0 से कहां तक जाता है? 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। अब ये क्या, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। ये क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्शन। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, 120 मिलीमीटर मरकरी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर यहां से, कहां से? अरोटा से, ये अरोटिक वॉल से इजेक्ट होके हमें पता है कि यहां पे 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी जो होता है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, जो कि मैं बता चुका हूं इसके पिछले लेक्चर में। ठीक है, तो यहां पे उसके बाद जब ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कॉन्ट्रैक्शन के बाद जो प्रेशर यहां होता है वो एरोटिक सिस्टम में यहां प्रेशर जो है वो ट्रांसफर कर देता है 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। उसके बाद जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो रिलैक्स होता है, जब डायस्टोलिक हो जाता है, डायस्टोलिक प्रेशर में कितना हमने बताया था? 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी हमने बताया था डायस्टोलिक प्रेशर। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ब्लड प्रेशर जो है 120 मिलीमीटर 1 मिलीमीटर मरकरी, 120 मिलीमीटर मरकरी सिस्टोलिक, और डायस्टोलिक 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो ये होता है प्रेशर सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, जो ब्लड प्रेशर 120/80, इसी को हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है। इसका कॉन्ट्रैक्शन सिस्टोलिक, रिलैक्सेशन 80 मिलीमीटर मरकरी। लेकिन एक होता क्या? मीन आर्टेरियल प्रेशर, मीन यानी कि ऑन एवरेज इसमें कितना प्रेशर होता है? मीन आर्टेरियल प्रेशर जिसको बोलते हैं। तो दोस्तों इसको मेजर किया जाता है डायस्टोलिक प्लस 1/3 पल्स प्रेशर। ठीक है, तो हमें पता है डायस्टोलिक कितना है? डायस्टोलिक आपका होता है 80 प्लस डायस्टोलिक कितना आपका 180, और पल्स प्रेशर जो होता है वो आपका आ जाता है 40, वो आ जाता है 120 माइनस 40, तो ये आ जाता है आपका तकरीबन 93 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, 93। देखिए डायस्टोलिक प्लस 1/3 पल्स प्रेशर, तो 1 पल्स प्रेशर क्या होता है? 120 माइनस सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक, तो ये आ जाता है आपका कितना? 40 डिवाइडेड बाई 3 13 और देन 93 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। इसका मतलब यहाँ पे जो एवरेज ब्लड प्रेशर होता है 23 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। इसको बोलते हैं मीन आर्टेरियल प्रेशर। मीन आर्टेरियल प्रेशर क्या है? बहुत आसान है। अगर आपसे कोई पूछे मीन आर्टेरियल प्रेशर क्या है, तो मीन आर्टेरियल प्रेशर होता है, मीन आर्टेरियल प्रेशर इज इक्वल टू डायस्टोलिक प्लस 1/3 इंटू पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर होता है सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक 40, सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक 40, एंड आफ्टर दैट डायस्टोलिक कितना? 80 प्लस 1/3 इंटू 40, एंड दैट इज 80 प्लस 13 इक्वल टू 93। तो ये है मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर 93 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ओके, अब ये दोस्तों यहां से, अब मैं यहां से 93 मिलीमीटर ऑफ मरकरी जो है, यहां से ब्लड जो है अब निकलेगा ये आर्टेरियल सिस्टम में। क्या है? ये हमने दिखाया आर्टेरियल सिस्टम निकलेगा। दोस्तों ये आर्टेरियल सिस्टम में आपको मैं बताऊं, यहां पे आपको पता है ना कि स्मूथ मसल्स होती हैं जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करती हैं। स्मूथ मसल्स आपको बताया था ये क्यों हेल्प करती हैं, जो कि टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, हमने ब्लड प्रेशर में बताया था कि टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है डायस्टोलिक प्रेशर में, कि अगर टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो डायस्टोलिक प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, अगर कम है तो वो डिक्रीज कर जाएगा। तो ये सारी जगह जब ये सप्लाई होती है ना, तो ये कंट्रोल सिस्टम है कि यहाँ पे ब्लड जाना है तो कंट्रोल सिस्टम है। तो ये ब्लड जब यहाँ, और ये क्या सिस्टम है आपका? कैपिलरी सिस्टम है। यहाँ पे क्या है? कैपिलरी सिस्टम है। यहाँ पे क्या है? कैपिलरी सिस्टम है। ये कैपिलरी सिस्टम है, ये कैपिलरी सिस्टम है। ये कैपिलरी सिस्टम आपको ये यहाँ से अगर आप देखें तो ये कैपिलरी सिस्टम में ब्लड जाके फिर यहाँ से टच होके इधर जाता है, क्योंकि जगह नहीं थी तो मैं ऐसे नहीं बना सकता। तो उसके बाद ये कैपिलरी सिस्टम यहाँ एक्सचेंज होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो ब्लड प्रेशर होता है वो 30 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, कितना होता है? 30 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, 30 मिलीमीटर ऑफ मरकरी कितना होता है? 30 मिलीमीटर ऑफ मरकरी।
उसी तरह यहाँ पे कैपिलरीज होंगी जहाँ पे ऑक्सीजन एक्सचेंज सिस्टम है, यहाँ पे एक्सचेंज सिस्टम है, यहाँ पे क्या ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ले जाता है। तो ये सारा एक्सचेंज सिस्टम है जो मैंने बताया है, और फिर यहाँ से ये वेस्ट प्रोडक्ट लेके चला जाता है। तो ये आपका जो है बेसिकली यहाँ पे जो ब्लड प्रेशर है आपका वो 30 मिलीमीटर जो है ऑफ मर्क्यूरी होता है, 30 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, 30 मिलीमीटर मर्क्यूरी यहाँ पे होता है। और जब दोस्तों ये सारा वीनस सिस्टम जब जाता है तो वो ब्लड प्रेशर यहाँ पे होता है 15 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, 50 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी ये होता है। अब होता क्या है कि ये 93 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी जो है यहाँ पे आके 30 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी क्यों हो जाता है, ब्लड प्रेशर क्यों लो हो जाता है? वो इसलिए लो हो जाता है क्योंकि कैपिलरी का सरफेस एरिया ज़्यादा है। अगर सारी कैपिलरीज मिला दें तो इनका सरफेस एरिया ज़्यादा है। तो जब सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो ब्लड प्रेशर अपने आप जो है डिक्रीज कर जाएगा, अपने आप डिक्रीज कर जाएगा। तो हमने शुरू किया था 5 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, फिर यहाँ पे 120 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, फिर ये सिस्टम आर्टेरियल सिस्टम है 93 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। उसके बाद ये जब पास होता है वीनस चैनल से तो ये जो कैपिलरीज में एक्सचेंज होता है तो यहाँ पे 30 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी इसका था, 30 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। और ये जो है ना इसका फंक्शन रेगुलेट होता है यहाँ के स्मूथ मसल्स से, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से यहाँ पे कंट्रोल होता है। हर जगह आपका जो है ये एक रेगुलेटर लगा रहता है, एक रेगुलेटर है जो कि आपको इस चैनल से जो ब्लड आ रहा है वो रेगुलेटर लगा हुआ है स्मूथ मसल से, तो उससे जो है आपका ये कंट्रोल सिस्टम किया जाता है। उसके बाद दोस्तों ये जो है आपका ये सारा सिस्टम 30, यहाँ पे भी आपका कितना होगा 30 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, क्योंकि कैपिलरी सिस्टम यहाँ एक्सचेंज हो रहा है 30 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। बट किडनी में जो है 50 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होता है, 50 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, क्योंकि उसका थोड़ा सिस्टम जो है ना क्योंकि एफरेंट आता है, फिर उसके बाद ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है, फिर इफरेंट आता है। तो यहाँ पे सिर्फ इसमें 50 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होता है, बाकी जो सिस्टम है वो 30 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी प्रेशर होता है। तो 93, उसके बाद 30 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, और फिर जब वेन्यूज सिस्टम में जाता है तो 50 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, 50 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, 15 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। उसके बाद जब ये वीनस केबल में आता है तो दोस्तों ये वीनस केबल जो है ना ये काफ़ी मोटा केबल है एज कंपेयर टू आर्ट्रियल जो केबल है, आर्टरी सिस्टम। तो यहाँ पे जो ब्लड आता है तो यहाँ पे प्रेशर जो है वो 4 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होता है, 4 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। और 70% जो ब्लड है यहीं पे एक्यूमुलेट होता है, 70%। तो यहाँ पे हो गया 4 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। उस वक्त जो है राइट एट्रियम का जो ब्लड प्रेशर है वो 0 होता है, वो 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। अब दोस्तों 4 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी देखिए बहुत आसान है। लेफ्ट एट्रियम में 5 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, वहां से जब आया 120 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी जो है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से इजेक्ट होते हुए जब गया तो ये ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं, 120 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी सिस्टोलिक। जब रिलैक्स हुआ डायस्टोलिक तो 80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। लेकिन दोनों का होता है मीन आर्टेरियल प्रेशर जो होता है डायस्टोलिक प्लस 1/3 इंटू पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर होता है डायस्टोलिक माइनस सिस्टोलिक, 40 आ गया। उसके बाद 80 तो 93 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। तो इसका पूरा प्रेशर कितना हो गया? 93 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। अब यहां से ब्लड पास हुआ डिफरेंट ऑर्गन में, डिफरेंट ऑर्गन में जब ब्लड पास हुआ तो ये जो पासिंग है यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम का, यहाँ पे स्मूथ मसल्स होती हैं जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन रेगुलेट करेंगे कि ब्लड कभी मतलब हो सकता है बड़ी तेजी से आए तो उसको रिलीज कर दे, ओके। और उसके बाद अगर धीरे से आए तो कॉन्स्ट्रिक्ट कर दे, ताकि यहाँ पे जो है आपका ऑक्सीजन जो है सप्लाई कम ना हो और एडुकेट अमाउंट पे पहुंचे। और इस एरिया में आपको पता है जितने भी ऑर्गन सिस्टम है, मैं बता चुका हूं कि यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम में आपका देखिए मैं इसको समझाता हूं। होता क्या कि ये कैपिलरीज है, ये कैपिलरीज है, ये जो है आपको मैं बताऊं ये कैपिलरीज है, ये कैपिलरीज हर ऑर्गन सिस्टम में। और ये जो ब्लू वाला था, ये जो ब्लू हमने ये जो सिस्टम बनाया ब्लू, ये वीनस सिस्टम है, वीनस सिस्टम है, ठीक है। और ये आर्टरी सिस्टम है। और ऑर्गन क्या था? ऑर्गन यहीं पे था। तो यहीं पे दोस्तों ऑक्सीजन जो है ले लिया जाता है और यहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो स्मूथ मसल में निकाल दिया जाता है। तो ये एक्सचेंज एरिया है। क्या है दोस्तों? एक्सचेंज एरिया है। तो अब ये सिस्टम हमको समझ में आ गया कि प्रेशर यहाँ पे 4 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। अब दोस्तों अब जब ये यहाँ से पूलिंग होती है तो लेफ्ट वेंट्रिकल का जो दोस्तों यहाँ पे प्रेशर होता है दैट इज अराउंड 25 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, 25 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, 25 कितना? 25 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। ये ट्राइकप्सिड वाली ये पल्मोनरी आर्टरी है, बिल्कुल वैसे ही है जैसे इसमें 120 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी था लेफ्ट वेंट्रिकल में, यहाँ पे 25 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी है। अब दोस्तों एक बड़ी खास बात है यहाँ पे, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है,
वहां पे 120 मिलीमीटर है और इस लेफ्ट वेंट्रिकल का 25 मिलीमीटर अब मरकरी है। तो भैया यहां पे कम क्यों, यहां ज्यादा क्यों है? वो इसलिए है, देखिए ये 120 मिलीमीटर मरकरी प्रेशर ज्यादा होना चाहिए क्योंकि ये पूरा लॉन्ग सिस्टम है, ये क्या लार्ज सिस्टम है, इतने लोगों को जो सप्लाई करना है और यहां पर सिर्फ लंग्स को जानना है। तो ये क्या है, ये जो है आपका छोटा सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेशन का छोटा सिस्टम है, ये लार्जर सिस्टम है, ये स्मॉलर सिस्टम है, ठीक है। तो इसीलिए यहां पे ब्लड प्रेशर 120 मिलीमीटर मरकरी और यहां पे 25 मिलीमीटर मरकरी होता है। फिर ये पल्मोनरी आर्टरी से, तो यहां पे भी जो आपका 125 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है, बिल्कुल वैसे ही कि ये ट्रांसफर 120 मिलीमीटर मरकरी हुआ, ये जो है लेफ्ट वेंट्रिकल में यहां पे 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी हुआ। फिर यहां पे भी मीन आर्टेरियल जो प्रेशर होगा इसका, वो तकरीबन जो होगा वो आपका कितना होगा, 8 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, 8 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। जैसे मीन आर्टेरियल प्रेशर यहां निकाला, वैसे मीन आर्टेरियल प्रेशर पल्मोनरी आर्टरी में कितना होगा, 8 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। कितना होगा, 8 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। अब यहां से दोस्तों पास होते हुए जब इस सिस्टम में जाता है, जब तो यहां पे कैपिलरीज है, तो यहां पे जो प्रेशर होता है वो कितना हो जाता है, वो हो जाता है 15 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, 15 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। और फिर इवेंचुअली जो है यहां से जाते हुए ये 5 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है। तो दोस्तों देखिए, प्रेशर ग्रेडियंट लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका राइट एट्रियम तक जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो है प्रेशर ग्रेडियंट यहां से कितना है, 93 to 0। सिस्टमिक सर्कुलेशन जो है आपका, जो सिस्टमिक सर्कुलेशन का जो प्रेशर ग्रेडियंट है 93 से 0 है। लेकिन अगर पल्मोनरी सर्कुलेशन का प्रेशर ग्रेडियंट देखा जाए तो वो तकरीबन 25 से 5 है, 25 से 5 है। ये है हमारा ओवरऑल जो है प्रेशर ग्रेडियंट, ओवरऑल प्रेशर ग्रेडियंट। बहुत आसान है, देखिए बहुत ही आसान है। ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, 120 मिलीमीटर मरकरी ब्लड प्रेशर में पता है, यहाँ पे जब प्रेशर हो जाता है ये आपका अरोटा में सिस्टम में आ जाता है 120 मिलीमीटर मरकरी, उसको सिस्टोलिक बोलते हैं। तो अगर सिस्टोलिक यहाँ पे 120/80 है, 120/80 सिस्टोलिक बाई डायस्टोलिक। यहां पे आप देखिए, यहां पे सिस्टेमिक कितना है, 25 यह है, और उसके बाद डायस्टोलिक कितना हो जाता है, वो 8 हो जाता है। कितना हो जाता है, 8 हो जाता है, 25 और फिर यहां तो 8 हो जाता है। लेकिन अगर इनका, अब इनका क्या है, मीन आर्टेरियल प्रेशर 93 है, इसका मीन आर्टेरियल प्रेशर 50 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है। बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल सिमिलर पैटर्न है, बस कम ज्यादा है। ओके, इस कैपिलरी सिस्टम में 30 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है या 15 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है, और फिर इवेंचुअली जो है लेफ्ट एट्रियम में 5 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है। तो कितना आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है। जिस तरह से लेफ्ट वेंट्रिकल काम कर रहा है वैसे राइट वेंट्रिकल काम कर रहा है, वैसे ही जो आपका राइट वेंट्रिकल काम कर रहा है। जितना प्रेशर 93 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, क्योंकि लार्जर सिस्टम है, यहां जो इवेंचुअली प्रेशर जो मीन आर्टेरियल प्रेशर है वो 15 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है, क्योंकि ये स्मॉलर सिस्टम है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि ये हाई प्रेशर का सिस्टम है, यहां प्रेशर हाई है, और वीनस सिस्टम जो है प्रेशर लो है। ये समझ में आ गया। यहां पे वॉल्यूम ज्यादा होता है, वॉल्यूम क्योंकि यहां आके इकट्ठा होता है, इधर वॉल्यूम कम होता है। इधर जो है जो चैनल बना वो थिक वॉल है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होना होता है, ज्यादा प्रेशर डेवलप करना, तो थिक है, और इधर थिन होता है। ये एक्सचेंज सिस्टम है यहाँ पे, और यहां से जो वापस ड्रेनेज सिस्टम है, तो ये ड्रेनेज सिस्टम है, ठीक है। ये ऑक्सीजनेटेड सिस्टम है, ये डीऑक्सीजनेटेड सिस्टम है। तो ये है ओवरऑल हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम जो मैंने आपको बताया, जिसमें कितने परसेंटेज ब्लड जो है किस ऑर्गन को मिलता है और कितना प्रेशर किस सिस्टम में है वो है यहाँ पे हमने आपको बता दिया। तो दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज थे, एक तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड इन डिफरेंट ऑर्गन, एंड दूसरा जो है ब्लड प्रेशर कितने में कितना होता है और कैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, और कितना प्रेशर जाता है, कितना ब्लड जो है 5 लीटर पर मिनट जब इजेक्ट होता है तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। बहुत ही आसान है, ये दिखने में लगता है भाई ब्लड का लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारे पूरे बॉडी में पहुंचाना है ब्लड। प्रेशर कितना है यहाँ पे, हम ब्लड प्रेशर जो नापते हैं वो 120/80 है, लेकिन पूरा वीनस केबल आर्टेरियल जो केबल है, पूरा केबल में मीन देखा जाए 93 है। उस 93 से आपको जो है
गया कहां पे, बाकी ऑर्गन में, किडनी, लीवर, सारे ऑर्गन में गया। वहां ऑर्गन में ऑक्सीजन एक्सचेंज हो रहा, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, तो वहां पे कितना 15 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है, 30 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है। फिर जब वीनस चैनल में चला गया दोस्तों, तो वहां पे 15 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है। ठीक है, क्योंकि यहां पे सरफेस एरिया बढ़ जाता है, तो इसीलिए प्रेशर डाउन होता चला जाता है। फिर ये भी लार्जर केबल सिस्टम यहां पे है, और बहुत ब्लड यहां एक्युमुलेट होता है। ये थोड़ा सा बड़ा है, वाइडर है इस केबल, आर्टेरियल केबल सिस्टम के मुकाबले वीनस केबल सिस्टम जो है वाइडर है। यहां पे जो है 4 मिलीमीटर ऑफ मरकरी हो जाता है। फिर जब राइट वेंट्रिकल में जाता है, राइट वेंट्रिकल में बिल्कुल, तो वो भी सिस्टोलिक प्रेशर कितना है, 25 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, 25 सिस्टोलिक। डायस्टोलिक कितना, 8 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। मीन आर्टेरियल प्रेशर वहां पे कितना है, दैट इज 15 मिलीमीटर मरकरी। अब जब पल्मोनरी सिस्टम में, लंग्स में जाता है, लंग्स में, तो यहां पे जो ऑक्सीजन कैरी करता है, तो वो 15 मिलीमीटर मरकरी इसका प्रेशर होता है। यहां ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड पफ आउट कर देता है। उसके बाद यहां से ट्रांसफर होते हुए फिर 5 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है। इसका मतलब जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो इस सिस्टम का यहां से यहां 93 to 0 है, और ये जो पल्मोनरी सर्कुलेशन का जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो 25 से 5 है। ये है प्रेशर ग्रेडियंट। तो ये दोस्तों हमने ओवरऑल जो है प्रेशर सिस्टम बताया। और दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें, और थैंक यू वेरी मच।